सिंध में 17 साल और जायद उम्र के तलबा वैक्सीन लगवाए बगैर कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकते। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 11,97,727 अफराद की वैक्सीनेशन हुई। मुल्क भर में अब तक 6 करोड़ से जायद अफराद वैक्सीनेशन करा चुके हैं। वैक्सीन नहीं लगाई तो कॉलेज में एंट्री बंद, तलबा न क्लासेस ले सकेंगे न इम्तिहानात दे सकेंगे और प्रैक्टिकल में शिरकत पर भी नो एंट्री का बोर्ड। महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 17 साल या इससे जायद उम्र के तलबा पर वैक्सीन ना लगाने की सूरत में तालीम के दरवाजे बंद होंगे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने सोशल मीडिया पर तालीमी इदारों की बंदिश से मुताल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी। ट्विटर पर बताया, मुल्क में 6 तक 30 सितम्बर तालीमी इदारों की बंदिश की बात में कोई सदाकत नहीं। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 11,97,727 अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन हुई। कोरोना के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली, मुकम्मल वैक्सीनेशन, मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला है। NCOC की शहरियों से वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने की अपील। सिंध में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की वैक्सीनेशन का मामला। तलबा को रजामंदी फॉर्म जारी कर दिए गए। वालिदैन की इजाज़त मिलने के बाद ही वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव अफनान से। राव अफनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के तालीमी इदारों में 9वीं जमात से 12वीं जमात तक के जो तलबा है उनकी वैक्सीनेशन का फ़ैसला किया गया और इन केस किसी भी मनफी रद्द अमल की सूरत में वैक्सीनेशन के वो वालिदैन उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे। तो इस हवाले से हमारे साथ एक पेरेंट मौजूद हैं। सर, ये बताएं, ये जो पूरा परफॉर्मा है, कॉन्सेंट फॉर्म है, रजामंदी फॉर्म, इसमें जो आप तमाम ज़िम्मेदारी आप कबूल कर रहे हैं किसी भी मनफी रद्द अमल पर, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, इनका तो भाई इनके तो बच्चों को थोड़ी लगवाएंगे हम तो, और ये बड़ा इनका तो यही लगा हुआ, यही चक्कर है वैक्सीन वगैरह। ये तो कोई नहीं लगवाएंगे हम किसी को, बच्चों को तो हलाल थोड़ी है। ये जो लगवा रहा है वो फारिग ही हो रहा है, दुनिया से ही जा रहा है। अच्छा, NCOC ने 17 साल तक की उम्र तय कर रखी है कि 17 साल तक के लोगों को, अफराद को लगेगी वैक्सीन, लेकिन ये कह रहे हैं 9 से 12वीं जमात तक, मतलब इसका मतलब है कि 13 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं। वो तो नहीं लगवाएंगे भाई, 13 साल के बच्चे को थोड़ी लगेगी वैक्सीन वगैरह। इनका क्या है, इनका तो यही लगा हुआ भाई, वैक्सीन वगैरह लगवाएं, यही करवाएं, इनका यही लगा हुआ जब से। तो ताहाल ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो रजामंदी फॉर्म है वो स्कूलों को जारी कर दिए गए हैं, वो तलबा को देंगे। और बहुत शुक्रिया राव अफनान, हमें अपडेट कर रहे थे। और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पिम्स अस्पताल के बाहर नुमाइंदा बोल न्यूज़ नईम असगर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। जी नईम, बताइएगा। इस्लामाबाद की सूरत बात करेंगे, वहाँ पर भी कोरोना के हवाले से, अदाद शुमार के हवाले से आपको बताएं, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पिम्स अस्पताल में हमारे नुमाइंदे नईम असगर मौजूद हैं। नईम असगर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भरा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 98 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं इस मूजी मर्ज की वजह से। इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी कोरोना का मर्ज बढ़ रहा है और अस्पतालों के ऊपर जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस्लामाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं पिम्स अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर, और हमारे रकम में जो इमरजेंसी है यहाँ पर सिर्फ कोरोना के मरीजों को ट्रीट किया जा रहा है। और यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे रकम में एक लंबी कतार है लोगों की, चेकअप करवाने वालों की। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि वो एहतियात करें, लेकिन इसके बावजूद कोरोना का जो मर्ज है वो बढ़ रहा है और कोरोना के मरीजों की जो तादाद है उसमें इजाफे के बायस अस्पतालों के ऊपर इजाफी बोझ है और अस्पतालों के अंदर, इस्लामाबाद के अस्पतालों में। नईम असगर, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।